हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज आदित्य अग्रवाल। तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए पढ़ते हैं क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड बाय द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। ठीक है ना। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो डिराइव किया गया, वो ढूंढा गया है कम्युनिस्ट से, और उसका असली मतलब है टू शेयर। Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system or symbol, sign of behavior. It is the expression of facts, opinion, ideas or feeling, etc. इसका मतलब ये है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके कारण एक आदमी दूसरे से कांटेक्ट कर पाता है। ठीक है ना। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन के थ्रू, जैसे कि किसी ने जैसे कि आ, आपने किसी जान से पूछा कि तुम्हें समझ में आ गया, तो बच्चा कहता है हाँ, हमने सपना से हिला दिया। उसका मतलब उसे समझ में आ गया, उसने 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 साइन के थ्रू दे दिया। ठीक है ना, इसे कहते हैं। ठीक। आप कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं राइटर्स की। कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये हुडसन की डेफिनेशन दी गई डेफिनेशन है। Communication is the transfer of information from one person to another, whether or not elicits confidence, news or odal. इलेक्ट्स का मतलब होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जानना या निकालना। ओके। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। जॉर्ज थ्योरी, ये जॉर्ज के द्वारा दी गई थ्योरी है। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स one person does when he wants to create an understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ये एलन ल्यूस की द्वारा डेफिनेशन है। ठीक। अब बिजनेस कम्युनिकेशन चालू करते हैं। जिससे इससे पहले हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी थी, उससे हमने उसकी उसका मतलब और तो और उसके दिए हुए राइटर्स के दिए हुई डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक। आइए अब इसमें देखते हैं। अब इसकी सेकंड पॉइंट है बिजनेस। वेर बिजनेस कम्युनिकेशन टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है। आपने अपनी शॉप खोली, लोगों से कांटेक्ट कर, लोगों से कम्युनिकेट करा, अपना प्रोडक्ट बेचा, उसके द्वारा आपने जो प्रॉफिट कमाया उसे उसे टर्म्ड है, उसे भी बिजनेस कम्युनिकेशन का फॉर्म में कहेंगे। According to Scott, administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals. ठीक। Transmission means transfer to another accurate replication copy on your mind. Election action means outcome निकालना। ठीक है ना। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के। Communication is essentially a two-way process. The process of the failure of business of communication is decided by the feedback we get. Hence, feedback it is essential to communication. इसका मैंने मतलब भी लिखा है हिंदी में। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन में फीडबैक देना ज़रूरी होता है, वरना कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हम आपको बताते हैं इसका इस पॉइंट का मतलब, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट पे, तो आपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाया। अब कस्टमर जब तक आपको फीडबैक नहीं देगा, तो आप कैसे किसी को आप कैसे उसको कोई चीज़ दिखा होगा, या कस्टमर ने आपसे कोई चीज़ पूछी, आपने उसको फीडबैक नहीं दिया। आप जैसे कि मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप, अब आपने नहीं बताया कि हम ठीक है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आप ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें है कि फीडबैक का मतलब आपको जवाब देना चाहिए। यानी कि मतलब उसका जो उसने आंसर आपसे पूछा है, जो क्वेश्चन उसने बोला, उसका आंसर आपको उसे देना चाहिए। इसे कहते हैं फीडबैक। ठीक। अब देखते हैं। कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन चलता रहता है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नो मैनेज कैन बी इफेक्टिव इन हिज रोल अनलेस ही इज एबल टू कम्युनिकेट प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिशियसली एंड कॉम्पिटेंटली। कम्युनिकेशन ऐसे मैनेजर को सिलेक्ट करता है जो कस्टमर के साथ साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। अब आप एक चीज़ देखिए, कोई भी कंपनी जब भी अपना कोई एक नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए सबसे पहले वो एक अच्छे एम्प्लॉयर को चुनती है कि वो लोगों के साथ बड़े अच्छे और बड़े प्यार के तरीके से कम्युनिकेट कर सके। ये नहीं कि ए भाई साहब जल्दी आओ यहाँ, देखो देखो, ऐसा नहीं चलेगा।
कम्युनिकेशन कंपनी चाहती है कि वो लोगों से बहुत अच्छे कनेक्ट करे। अब वो जैसे कि आप देखते होंगे मॉल में, सर प्लीज़ आइए देखिए देखिए, तो वैसे बोल बोल कर दिखाता है, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन का एक फॉर्म। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट बट आइडियाज़ एंड इमोशन। Communication is much more than words. The tone and facial expression often carry a greater meaning than words. We can communicate a lot through signs, symbols, and gestures. For example, a victory sign made by two figures. Communication better than words. Communication बातों से ही होता है और साथ ही में उसके आइडियाज़ को भी की भी ज़रूरत होती है। अब जो कम्युनिकेशन में बताया गया है, कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट ऑफ डज नॉट कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली कंसिस्ट not only of facts of but ideas and emotion. Communication is much better more than words. The tone and facial expression often carry a greater meaning than words. अब कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंबल और साइन से ही नहीं होता, कम्युनिकेशन बोलने से भी होता है। अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट करना नहीं हो गया शायद, लेकिन जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो कम्युनिकेट होगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अब communication is a dynamic process. It incorporates the changing shape of the particular and the environment. Communication में change होता रहता है समय के साथ साथ और उसके अनुसार। अब आप एक चीज़ देखिए, आज से 100 साल पुरानी चीज़ और आज के समय की चीज़ में कितना अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाएगा, और वैसे और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे 100 साल आज की मॉडर्न चीज़ को पसंद करेंगे, ना कि ओल्डन चीज़ को। ठीक है ना। और कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम बदलता रहता है, यानी कि बात करने का तरीका कैसा। ठीक है ना। ओके, आइए देखते हैं आगे। Communication is a goal-oriented process. Communication can be effective if both the sender and the receiver are aware of the goals of communication and there is congruence of the goals. Communication में हमेशा एक गोल रहता है और कम्युनिकेट करने वाला और करने के लिए सेंडर और रिसीवर को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। अब आपने कोई चीज़ मंगाई तो आपको वो, जैसे कि आपने किसी शॉप से कोई चीज़ मंगाई कि हमारे घर तक गई, तो आपने उससे कम्युनिकेट कर लिया। आप भी अवेयर हो और वो भी अवेयर है कि आपके घर तक पहुँच नहीं पहुँचा, वरना वो रास्ते में चेक करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज इन साइज। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो इसके कारण आपके यहाँ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बिज़नेस में कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो बिज़नेस भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो बिज़नेस में कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। इंक्रीज इन साइज का क्या मतलब हो गया कि कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन में आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है ना। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बुक की, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछ कर के कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए था। इसलिए दोनों को कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। अब इसका आप समझिए, इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे कि आप किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं, मतलब एक एजेंट है जो कंपनी के लिए काम लेकर आता है कि हाँ सर हम ये काम लेकर आए हैं, आप ये देखिए, लेकिन आपको नहीं पता था कि कंपनी में ये गड़बड़ हुई, तब कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको हमेशा एक एजेंट को हमेशा कंपनी से कम्युनिकेट रखना चाहिए, ताकि इसे पता चलता कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी की हेल्थ कैसी है, तो उसी हिसाब से उसका काम हो पाएगा। अब अगला पॉइंट है कट थ्रोट कम्युनिकेशन, भारी भरकम कम्युनिकेशन। कोई नया बिजनेस है या उस बिज़नेस को चलाने के लिए आप उस बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है आपका बिज़नेस को चलाने के लिए। कोई भी बिजनेस बड़ा बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसकी पब्लिसिटी होना। यदि पब्लिसिटी नहीं होगी तो उसका बिज़नेस फेमस नहीं हो पाएगा। ठीक। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय यूनियन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो कंपनी का मैनेजर होता है उसे रेगुलर अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन
में रहना चाहिए। और मैनेजर और एम्प्लॉय हमेशा ऑलरेडी एक्सचेंज द आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर एंड दे हैव टेक अ हेल्प टू ईच अदर फॉर अ बेटर हेल्थ। ठीक है ना, यानी कि कम्युनिकेशन में मैनेजर और उसके एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं ताकि बिजनेस के लिए कोई नया आइडिया आ सके। ठीक। ह्यूमन रिलेशन, effective communication between management and employer is necessary to develop a trust and confidence। एम्प्लॉयर को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेने के बाद एम्प्लॉयज़ वफादारी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी डिसीजन ले लिएगा तो एम्प्लॉय तो सबसे ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय अपनी ईमानदारी के साथ काम करे ताकि कंपनी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पब्लिक रिलेशन, सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। यदि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपके साथ साथ कभी नहीं होगी। ठीक ना। अब कोई नई कंपनी खोली, उसने सोसाइटी को देखा तो सोसाइटी के लिए उसने एक स्कूल खोल दिया तो सोसाइटी का उसका बिहेवियर अच्छा हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस। एंड पब्लिक पर्सनल एसेट्स, चाहे मोटिवेटर हो या नेता हो, सुपरस्टार हो, यदि यदि इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वह उसकी पर्सनल एसेट्स है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही कमाई कर रहे हैं। उसे कहते हैं पर्सनल एसेट्स। ठीक है ना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपकी कमाई भी अच्छी नहीं होगी। ठीक। ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम इसकी अगली वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। ठीक। और मैं इसकी अगली वीडियो बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा, मैं आपको तो भी पढ़ाऊँगा। ठीक। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।